कैसे हैं आप सब? एक्साइटेड है? पीछे जो लोग खड़े हो, यानी कुर्सियों का पैसे ऐसे लगाए क्या हमने? कम मंगवा लेते। बैठ जाओ। अच्छा लग रहा है? पहली यूनिवर्सिटी कैसी थी? कैसी थी? शानदार थी। दूसरी उससे भी शानदार थी। और तीसरी बॉम्बे तक के यहाँ आ गए तो शानदार हो गई है कि नहीं? चलिए फ्रेंड्स, आज हम तीसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं। आप सब लोगों की मेहनत, समर्पण, आपने जो डेडिकेशन दिखाया उसका प्रतीक है ये। आज वो लोग जो पहले लेवल पे आते हैं, ट्रेनिंग, जिनको अपने कहते हैं जिन्होंने शुरुआत की है, ये नहीं अपने करियर की शुरुआत की है। कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उसकी जो नींव होती है वो सबसे मजबूत होती है। तो अपने करियर की जो शुरुआत करता है वो व्यक्ति, वो ट्रेनिंग जो उस नींव के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करेगा, उन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेल्स एसोसिएट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स कोऑर्डिनेटर, सेल्स पार्टनर, एसीबीएस, डीसीबीएस और उसके बाद सीटीएस। सबको मेरी तरफ से आज की इस थर्ड एनिवर्सरी पर आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। समय का मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ऑफिस स्टाफ जो आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप मानते हो ये बात? मानते हो? उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और वो लोग 24 घंटे आपके साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए आप एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। इसके अलावा जो अपने वेंडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो साइट के ऊपर काम करते हैं, या फिर ये कहें कि जो लोग इस सफर में 3 साल के सफर में अपने साथ किसी भी वे में जुड़े हैं, जिन्होंने छोटा सा भी सहयोग किया हो, उन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पीछे की बात करूं, जब शुरुआत की थी तो सपना तो बहुत बड़ा था। पता ये नहीं था कि संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ज्यादा करना पड़ेगा। चुनौतियां बहुत आई पिछले 3 साल में, इतनी चुनौतियां आई सोच नहीं सकते। बहुत सारी रातें ऐसी निकली जो नींद भी नहीं आई, परिस्थितियां ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन आप लोगों ने वो कर दिखाया जो वास्तव में सर कह रहे थे कि 10 साल में नहीं कर सकते, वो आपने 3 साल में कर दिखाया। रियली मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। पिछला जो साल था, मैं रेवेन्यू की अगर बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले आपने इस साल 150 गुना ग्रोथ की है। 150 गुना, जो काबिल तारीफ है। सोच सकते हो आप, पिछले साल के मुकाबले इस साल आपने 150 गुना ग्रोथ की है। और जो आगे देख पा रहा हूं, जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में आप झंडे गाड़ने वाले हो। झंडे आप लोगों के अकाउंट में इतना पैसा आने वाला है, आप सोच नहीं सकते। टीम की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत तो कुछ लोगों से हुई थी, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने मेहनत की, और सब लोगों ने अपने परिवार को जोड़ते चले गए। तकरीबन आज हम 1500 लोग, 1500 वो परिवार है जो आज साथ जुड़ा हुआ है। और मैं ये आश्वस्त करता हूं कि आने वाला जो समय रहेगा वो ये 1500 से कम 15,000 हो जाएगा। सोच नहीं सकते, बहुत जल्दी ये 1500 से 15,000 में बदलने वाला है आप लोगों का परिवार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं सुबह घर से निकलता हूँ और आप लोगों के लिए जब ये सोचता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा फील आता है कि हाँ यार, मेरा एक परिवार है इतने लोगों का। आज आपने यहाँ बैठे हैं जयपुर से इतनी दूर आकर के ना, और यहाँ बैठे हैं और एक पूरा परिवार बैठा है। इतने लोग तो शादी में भी नहीं आते किसी के, है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है सर, रियली में मतलब अंदर से फील आता है कि शब्द नहीं है मेरे पास। सलूट है सर आपको।
शुरुआत जब हुई थी 2 या 3 लोगों के स्टाफ से शुरुआत हुई थी, आज अपने पास तकरीबन 80 लोगों का स्टाफ अभी प्रेजेंट में है, और 3 साल में 80 लोगों का स्टाफ आपके साथ है, तो ये ग्रोथ कम नहीं है, कम ग्रोथ नहीं है। एक बार स्टाफ के लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। अच्छा, बाद में मैं भूल जाऊंगा, एक अनाउंसमेंट भी है स्टाफ के लिए, इनको सेकंड सैटरडे का ऑफ अपन ने कंटिन्यू कर दिया है। स्टाफ का अभी तक 6 वर्किंग डे था, अब आगे से सेकंड सैटरडे, ओनली सेकंड सैटरडे, वो भी यानी कि सेकंड वीक में वो 5 डे वर्किंग रहेगा स्टाफ के लिए। खुश हो आप? पिछले 3 साल में कंपनी ने बहुत सारे कई सारे अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टूर प्लान किए। तकरीबन 4 टूर अपने डोमेस्टिक किए हैं, 3 स्टाफ के डोमेस्टिक टूर किए हैं, और 4 इंटरनेशनल टूर अपने कंप्लीट किए हैं। और टूर जो अपने कंप्लीट किए हैं वो बहुत शानदार टूर रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक अपने उनको कंप्लीट किया है। और टूर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है जिससे अपनी ग्रोथ होती है और सोचने का दायरा बढ़ता है कि टूर का जो प्लानिंग है आगे भी अपन कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा बीच बीच में अपने पिछले टाइम में जैसे एजुकेशन की प्लानिंग की है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स अपने करवाई है। और ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि सीखना तो जरूरी है, इसके साथ ये भी कहें कि मरते दम तक सीखते रहना चाहिए इंसान को, सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एजुकेशन का तो बहुत बड़ा महत्व है, आगे भी अपन एजुकेशन पे विशेष ध्यान देंगे। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी अलग से अपन ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं, इसके अलावा जो अदर एसोसिएट्स हैं उनके लिए भी अपन अलग से ट्रेनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। बीच बीच में अपना एजुकेशन पे और ज्यादा फोकस करेंगे, इस दायरे को भी अपन आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कार, होता है ना, एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसको ये लगता है कि यार मेरे पास, जिसके पास बाइक है तो उसको ये लगता है कि यार मेरे पास कार होनी चाहिए। एक सर्विस क्लास व्यक्ति जो होता है ना, वो कार से अगर 50 किलोमीटर जाना है ना तो उसको सोचना पड़ता है कि मैं कार लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं, कितना खर्चा लगेगा। जबकि यहां बैठा एक व्यक्ति जो कार अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी कार लाने की प्लानिंग करता है। वो इस वजह से कर पाता है कि वो इस सिस्टम की पावर को समझता है। तो वो सब भी बधाई के पात्र है जिन्होंने कार परचेज की और मेंटेन कर रहे हैं। अभी तक अपन ने तकरीबन 23 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं पिछले 3 साल में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। और नए प्रोजेक्टों की अगर बात करें तो जैसा पंकज सर कह रहे थे कि बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये जो 2026 की साल है ना, इसको नॉर्मल मत मानना दोस्त, ये छोटा नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा रहने वाला है। जो ग्रोथ आप पिछले साल की तुलना में इस साल की है, इस साल ये कई गुना होने वाली है, कई गुना होने वाली है। और ये प्रोजेक्ट जो होंगे ये आप लोगों के ही होंगे, आपकी कंपनी के प्रोजेक्ट होंगे। आप सिक्कर रोड की बात करें, दिल्ली रोड की बात करें, आगरा रोड की बात करें, या फिर टोंक रोड की बात करें, डिग्गी रोड पे अपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, या अजमेर रोड की बात करें, इन सभी रोडों को अपन इस साल में कवर कर लेंगे। सभी रोडों के ऊपर अपने प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएंगे। पिछला टाइम थोड़ा सा संघर्ष का था, लेकिन अब नहीं रहने वाला है। अब आपको बैक टू बैक प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाले हैं। अक्सर मैं सुनता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा कैरियर सेफ है कि नहीं है। फ्रेंड्स, मैं इतना वादा कर सकता हूं कि जो व्यक्ति नेक नीति और ईमानदारी के साथ इस ग्रुप के साथ जुड़ गया, जिसने अपना 100% फोकस इस ग्रुप के साथ कर लिया, उसका कैरियर 100% सेफ और सुरक्षित है। मैं इस मैनेजमेंट के बिहाफ पे ये कह सकता हूं कि आपका कैरियर जो है वो इतना सेफ है, इतना सुरक्षित है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे जो परिवार बैठे हैं, जो फैमिली बैठी है, वो कितनी सुरक्षित है, कैसा माहौल है, यहाँ का जो कल्चर है वो कितना अच्छा है। ये आप अगर देखेंगे तो बाहर मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कल्चर नहीं मिलेगा आपको मार्केट में बाहर। आप आज जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, मैं तो ये देख के चल रहा हूं
कि जो ये बच्चे हैं ये इस ग्रुप का भविष्य है। आने वाले टाइम पे ये बच्चे इस ग्रुप का भविष्य हैं। इस ग्रुप को आगे लेके जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये बच्चे वहां तक की जब आप सोच रखते हैं तो आपका कैरियर तो फिर 100% सेफ होना ही है। दूसरा मैं ये कह सकता हूं, कितनी भी बड़ी चुनौती आए, कितना भी बड़ा चैलेंज आए, हमारे पास वो ताकत है, वो पावर है, उस चैलेंज को भी फेस कर लेंगे, उस चैलेंज को भी समाधान में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती आए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप खुल करके काम करिए, अच्छे से प्लान करिए, बड़े बड़े सपने सजोइए। जो सपने साकार करने हैं वो इस ग्रुप के माध्यम से अपन साकार करेंगे। ये मुझे आत्मविश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है। अजीत सर कहते हैं कि मेरा एक सपना है 101 लोगों को करोड़पति बनाना, और हर व्यक्ति 100 करोड़ का हो। मैं जहां देख पा रहा हूं, जब हम 2032 की एनिवर्सरी मना रहे होंगे, यानी कि आज से 7 साल बाद, उस वक्त जो ये 101 करोड़ का जो सपना है, ये 101 करोड़ का जो 100 करोड़ 101 लोगों को, हर व्यक्ति को 100 करोड़ का बनाने का जो सपना है, ये साकार होता नजर आएगा, ये साकार होता आपको दिखाई देगा। और उस आप ही के बीच में बैठे लोग, आप ही के साथ बैठे लोग, वो उस लाइन में होंगे, उस जगह पे होंगे। गाड़ियों की जो बात कर रहे थे सर, बड़ी बड़ी गाड़ी, वो तो नॉर्मल चीजें होंगी, वो तो नॉर्मल होंगी। आप सोच सकते हैं कि 101 लोग होंगे आपके इस ग्रुप में, और वो हर व्यक्ति 100 करोड़ का होगा। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको? नहीं हो रहा होगा ना? इसे साकार करना है और करके रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। 100% पूरा करके रहेंगे इसको। आप लोग तैयार हैं? आने वाला समय डिजिटल का है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें डिजिटल को अपनाना ही होगा, हमें डिजिटल पे आना ही होगा, अन्यथा अपन पिछड़ जाएंगे। तो कंपनी भी डिजिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आप लोग भी उसमें थोड़ा सा सहयोग करें, आप भी सीखें डिजिटल को, क्योंकि समय ही इसका है। समय के अकॉर्डिंग अपने को चलना होगा, तभी अपन आगे से आगे बढ़ पाएंगे। 2047 का भारत का सपना है विकसित भारत का। मैं ये चाहता हूं कि जब 2032 की हम एनिवर्सरी मना रहे होंगे, उस वक्त मुझे ये लग रहा है कि भारत का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो चुका होगा, विकसित भारत का दिखना शुरू हो चुका होगा भारत, यानी कि भारत विकसित की तरफ जा रहा है, ये दिखने लग जाएगा 2032 में। तो मैं ये मानता हूं कि आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, ये 2032 में पूर्णतया विकसित हो जाए। 2047 का इंतजार ना करें। जब 2032 की एनिवर्सरी अपन मना रहे होंगे, उस वक्त अपने जो मिडिल क्लास परिवार में से अपन बिलोंग करते हैं, तो वो सब लोग जो है ना 2032 में पूर्णतः विकसित हो जाएंगे वो परिवार। यानी कि उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो आगे निकल चुके हो, आगे बढ़ चुके हो। ये 2032 का मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। आप लोगों को साकार करना है, करेंगे? हम सब लोग आपके साथ तैयार हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं इस सपने को साकार करने में। अक्सर मैं ये देखता हूं, बहुत सारे लोग हैं वो परेशान नजर आते हैं कई बार। क्यों भाई, क्यों परेशान होते हो? खुश रहा करो ना, खुश रहा करो ना। बहुत सारे लोग मतलब इतने परेशान हो जाते हैं अनावश्यक रूप से। खुश रह के काम करो यार। अच्छा नहीं लगता कोई व्यक्ति परेशान दिखता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खुश रह के काम करो, मिलजुल के काम करो, एक दूसरे के सहयोग करते हुए काम करो। मुझे तो दूसरा जो व्यक्ति खुश रहता है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कोई परेशान हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है यार परेशान क्यों हो रहा है। मुझे तो इतनी खुशी मिलती है दूसरे को खुश देख करके ना, मुझे खुश होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दूसरा खुश नजर आए ना, तो मुझे तो उसी में ही खुशी मिल जाती है। तो सब लोग खुश रहा करो। परेशान होगे क्या कर लोगे ये बताओ मुझे। और खुश रहोगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ हासिल कर जाओगे।
मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। दुबई की भी प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी अपन दुबई में व्यापार शुरू करने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाएं, पासपोर्ट रिन्यू करवा लें।